जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम के लिए जो 19 और 20 मार्च को होने वाला है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। एनटीपीसी हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, रेलवे आरपीएफ हो जाए, एलपी हो जाए, सारा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध रहेगा। और इसी चैनल में 21 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी तरह सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। इस तरह का चित्र बनाने के लिए हमें कितने रेखा की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 10, 12 इतना। तो इसको बनाने के लिए हमें कितने रेखा की आवश्यकता होगी, तो देख लेते हैं। पहले किया गया है, इस तरह किया गया है, 1 2 3 हो गया, 3 लकीर हो गया। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद और एक बनाया गया है यहाँ से यहाँ, इसमें भी कितना लकीर है, 3 है, तो +3। फिर क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है। तीन लकीर हो गया था और फिर यहाँ से इस तरह जोड़ा गया था, 3 + 3 हो गया। ठीक है, आगे क्या करा है कि इसको यहाँ से मिला दिया गया, एक यहाँ से आगे किया गया तो 1 हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से मिलाया गया, इसको यहाँ से मिला गया है, 2 हो गया। और उसके बाद क्या किया गया है, फिर इसको यहाँ से आगे मिलाया गया है, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया गया तो फिर 2 हो गया। और क्या किया गया है, फिर इसको यहाँ से मिलाया गया है, यहाँ से मिलाया गया है। थोड़ा सा तिरछा है, ये सीधा नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सीधा रहता तो यहाँ पे आता। ये थोड़ा सा तिरछा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लकीर और दिया गया है। ठीक है, अब हो गया फिगर। अब गिन देते हैं कितना हो गया, 6 4 10। और कहाँ मिलाएगा, 1 2 3, हाँ, तो इसमें भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 लाइन हो गया। 3 3 6 4 10 और 1 11 लाइन इज द राइट आंसर होगा। कितना लाइन की जरूरत पड़ेगा, 11 का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई जे के और एल एक पंक्ति में बैठा है, एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठा है। कहता है एल और आई जहां भी बैठेगा एक दूसरे के बगल में बैठे, या तो पहले आई बैठेगा या तो पहले एल बैठेगा। तो ये 2 कंडीशन हो सकता है। बगल में बैठा है और क्या कहता है कि आई के किनारे पर बैठा है, आई और के किनारे पर बैठा है। आई और के कह रहा है कि किनारे पर बैठा है। अगर यहाँ पे आई बैठा है तो के नेक्स्ट किनारे पे बैठा है। अगर यहाँ पे आई है तो नेक्स्ट किनारे पर कौन बैठा है, के बैठा है, यहाँ पर कोई और है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किनारे पे बैठा है, जे के बगल में कौन बैठा है, तो 4 ही आदमी था। कौन कौन, आई जे के और एल। तो आई जे के में एल के और आई बैठा हुआ है, तो अब बैठेगा कौन, जे, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, कंडीशन यही लागू हो सकता है, या तो ये कंडीशन बन सकता है या तो ये, क्योंकि आई और के तो किनारे पे है, लेकिन ये फिक्स नहीं किया था कि बाएं किनारे पर कौन है, दाएं किनारे पर कौन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे के बगल में कौन बैठा है, तो जे के बगल में के और एल बैठा है, जे के बगल में के और एल बैठा है। और यहाँ पे भी जे के बगल में कौन बैठा है, के और एल बैठा है। तो दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रहा है कि जे के बगल में कौन बैठा है, तो एल और के बैठा है, एल और के बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
अगला क्वेश्चन समझ गए सीटिंग अरेंजमेंट का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टता ज्ञात करें। भी ज्ञात करने के लिए कहता है भी बराबर होता है आई इंटू आर। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो कितना हो गया 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू हो गया 30 ओम। आर का वैल्यू निकल के आ गया कितना 30 ओम। और भी का मान दिया हुआ है, भी का मान कितना दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट। भी का मान कितना दिया हुआ है 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि तो कह रहा है कि 10 ओम वाले से कितने धारा प्रभावित होगा। तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, आई निकाल सकते हैं, आई आराम से निकल जाएगा। भी का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट और आई तो हमको निकालना आई इंटू आर। आर का मान कितना आया 30, 30 कैंसिल हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है 1 एम्पियर। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, वोल्ट हो गया। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, वोल्टता हो गया 1 एम्पियर हो गया। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, धारा चाहिए, वोल्ट चाहिए, वोल्ट क्या चाहिए। तो आगे क्या होगा, हमको क्या चाहिए था, वोल्ट चाहिए था। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। तो किसके लिए कह रहा है कि 10 ओम के लिए रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए 10 ओम के लिए। तो V बराबर हो गया, आई का वैल्यू कितना निकल के आया है 1 निकल का 1। और रेसिस्टेंस ये जो था इसके लिए रेसिस्टेंस कितना होता था 10। V बराबर कितना आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, अगर कहता 20 ओम के लिए तो 20 ओम के लिए भी क्या होता है 20 वोल्ट होता है। ठीक है, अगर समांतर क्रम में रहता है, समांतर क्रम में रहता है तो उसमें दोनों के लिए वोल्ट का मान समान होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर सीरीज में है तो दोनों का वोल्ट का मान अलग होगा, धारा का मान सेम होगा। अगर दोनों पैरेलल में है तो वोल्ट समान होगा, धारा डिफरेंट होगा। ये बात कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस सैद्धांतिक से निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करें जो जीडी और टी या आगामी सहायता के लिए संदर्भ में किया जाता है। तो उसे कहता है डेटम लाइन। क्या कहते हैं, डेटम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर की बात करें तो स्मिथ थे। कौन थे, स्मिथ थे। अगर आरबीआई की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1935 में। राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए, नेशनलाइज की बात किया जाए तो कब हुआ था 1 जनवरी 1949 में। कितना में हुआ था 1949 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए में से इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें से यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 3 पर पावर 66 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कटेगा 64। 2 बचेगा तो 2 बचेगा तो यानी कि 3 पर पावर 2। ठीक है, गुना है तो गुना, फिर 6 पर पावर 41 है तो फिर 41 को 4 से भाग देंगे तो 6 पर पावर कितना बचेगा 1। उसके बाद फिर 53, 7 पर पावर 53 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 52, 53 बचा 1। अब इसको लिख देंगे 3 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 9 गुना 6 पर पावर 1 क्या हो जाएगा 6, 7 पर पावर 1 क्या हो जाएगा 7। अब इसी को गुना कर देंगे 9 सत्ते 63, 3 आया। ठीक है, 3 आया और 7 दिया कितना हो गया 21। इकाई अंक क्या होगा 8 आ रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा गुना गलती हो गया था इसीलिए यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर से। 9 छा के कितना हो गया 54, 54 की 4,
4 गुना 7 कितना हो गया, 7 चौके 28। यूनिट डिजिट का आ गया 8 आ गया, 8 इज द राइट आंसर। कुछ भी रहे उसके पावर को 4 से भाग देना है। अगर पूरी पूरी कट जाता है तो जो जैसे 3 पर पावर 3 को अगर यहाँ पे 20 रहता, 3 से 4 से पूरी पूरी कट जाता तो इसके ऊपर 4 रख देते, ठीक है। अगर जो शेष बचेगा वही रखेंगे। तो कुछ भी रहे पावर उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेष बचेगा उसके ऊपर रख देना है। अगर नहीं शेष बचता है तो उसके ऊपर क्या रखना है, 4 रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सामग्री के डैश के मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से यह ऊष्मा संचालित करेगा। तो उसका उसमें चालकता जितना होगा उतना ही तेजी से वो क्या करेगा, ऊष्मा की चालकता। एक गलनांक हो, गुप्त ऊष्मा हो, ये सब में डिपेंड नहीं करेगा, दबाव पिघलना ये सब में नहीं, उसका उसमें चालकता जो है स्पेसिफिक हीट उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किसमें, ऊष्मा चालकता में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिरती हुई वस्तु से अपने डैश की सुरक्षा के लिए निर्देशित क्षेत्र में सेफ्टी बूट या जूते पहनने चाहिए। कहाँ पहनने चाहिए, आंख में। इसका तो कोई भी मूर्ख भी आंसर दे देगा, कोई आंख में जूता पहनता है क्या, तो नहीं। पैर के पंजे में, पैर में जूता पहनते ये सही होगा, सिर में नहीं, कान में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 हवाई जहाज ई और एफ एक ही स्थान से रवाना होता है। 2 हवाई जहाज एक ही स्थान से रवाना हो रहा है। ई कह रहा है कि 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है। 7 किलोमीटर किधर गया, पश्चिम की ओर, यहाँ आया। अब क्या करता है, फिर बाएं ओर मुड़ा। यहाँ से अगर कोई आदमी बाएं की ओर मुड़ेगा तो किस ओर होगा, नीचे की ओर होगा। तो किधर हो जाएगा, नीचे की ओर होगा। कितना, तो 15 किलोमीटर। अब आगे क्या कर रहा है, उड़ता है। इसी बीच एफ 11 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब जो है यहाँ से उड़ान कौन भर रहा है, एफ। कितना, तो 11 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो पूर्व इधर है तो फिर पूर्व की ओर हो गया। कहता है उड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, अपने दाईं ओर। जब कोई व्यक्ति इधर जाएगा तो दाईं ओर उसका नीचे की ओर हो जाएगा। कितना चलता है, तो 15 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछता है कि ई के संदर्भ में एफ का स्थिति क्या है। ई के संदर्भ में यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पर कौन है, एफ। तो पूछ रहा है कि ई के संदर्भ में एफ कहाँ है। ई के संदर्भ में एफ कहाँ है, एफ किधर है, ई से। तो ये हो जाएगा 7 और ये 11, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तो किधर है, तो एफ के तुलना में ई किधर है, तो पश्चिम की ओर का है। कहाँ है, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एफ ई की कंपेयर करे तो कहाँ है, एफ से तुलना करे तो कहाँ है, तो ये पश्चिम की ओर है, 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रेणी में दी गई जिसमें पद छूटा हुआ है और श्रेणी को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प को उचित विकल्प से चुने। तो इसमें किया गया है, इसमें किया गया है क्या, जीरो की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। इसमें कितना, 1 2 3 4, एक घटते जा रहा है। इसमें कितना, 1 2 3, इसमें कितना है 2, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब x की संख्या इसमें देखे, इसमें x की संख्या देखे तो कितना है, x की संख्या देखे तो 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें देखे तो 3 है, इसमें देखे तो 4 है। तो आगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ऐसा ऑप्शन जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला MS धोनी को दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो कौन है, भारत रत्न है। कौन रत्न है, भारत रत्न,
ठीक है। अगर इसकी बात शुरुआत की बात किया जाए तो कब से किया गया था? 1954 से। पहले बार कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो 3 व्यक्ति को दिया गया था। किसको किसको? सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक किसको दिया गया था? सीवी रमन हो गया, राधाकृष्णन हो गया, और एक दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। किसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंग आरेख भारतीय चिकित्सक, इंडियन डॉक्टर, स्त्री और पुरुष के बीच सही ढंग प्रदर्शित करता है? भारतीय चिकित्सक और स्त्रियों के बीच। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 देखें तो एक हो गया इंडियन, एक हो गया चिकित्सक, और एक हो गया महिला। इस तरह का सिंबल बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पानी का स्तर का बढ़ना यह घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी और डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के, मून के कारण। किसके? मून के कारण। जब ये दोनों नजदीक आता है तो समुद्र का पानी क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है, जैसे जिसको कहते हैं ज्वार, और जैसे फिर दूर जाता है तो नीचे गिरता है, इसको क्या कहते हैं? भाटा। ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है तो किसके कारण आता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पूर्णिमा के दिन, जो फुल मून कहते हैं, उस दिन जो है समुद्र में बड़ा ज्वार और भाटा आता है, क्योंकि वो दिन सूर्य और पृथ्वी क्या होता है कि बहुत नजदीक होता है। अगर पृथ्वी से बात किया जाए, सूर्य का 57% भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लास 1 लीवर के प्रयास दिशा में होता है, एक दिशा में ही होता है। किस में होता है? एक दिशा में। क्या होता है? यहाँ पे होता है एफर्ट, यहाँ पे होता है एफर्ट, यहाँ पे होता है फ्लेम, यहाँ पे होता है लोड। ठीक है। तो कितना दिशा में एफर्ट हुआ? तो एक ही दिशा में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। जैसे सीसो, झूला हो गया, ठीक है, एक चक्का वाला ठेला गाड़ी, ये सब लेवल 1 का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ सर्किट में धारा I को बनाए रखता है t समय स्रोत के द्वारा, तो परिपथ में भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? तो जाएगा VI इंटू टी। क्या हो जाएगा? VI इंटू टी। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E बराबर I स्क्वायर RT, या फिर इसको लिखते हैं E बराबर V स्क्वायर T। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूला हो सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर VI/T। ठीक है। I यहाँ पे क्या है? करंट है, T क्या है? टेम्परेचर है, और A यहाँ पे क्या है? V यहाँ पे क्या है? वोल्ट है। ठीक है। I यहाँ पे एनर्जी को डोनेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये 10 दिन में एक काम का 2/5 भाग करता है। कहता है ये 10 दिन में कितना काम करता है? तो 2/5 भाग करता है, 2/5 भाग। तो यहाँ से हम पूरा काम निकाल सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है। 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो एक काम कितना करेगा? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 5/2 कट जाएगा। कितना बार? 5 बार में 25 दिन में। यानी कि ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि बी 10 दिन में उसी काम का आधा काम करता है, यानी कि 1/2 काम करता है। 10 दिन में 1/2 काम करता है, तो पूरा काम करने में क्या हो जाएगा? तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दिन। 20 दिन में बी पूरा काम करेगा। 20 दिन में बी कितना काम करेगा? पूरा काम करेगा 20 दिन में। ठीक है, कर सकता है। उन्हें 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा।
ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी कि दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना होगा, 4 और 5, 9 काम होगा। लेकिन दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है, तो 5 से गुना कर देंगे। कितना काम कर दिया है, 45 काम। करना कितना था, 100 काम, तो इसमें 45 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 55। अब ये 55 काम करेगा कौन, क्योंकि ए तो अब काम करेगा नहीं, ये भाग गया है, तो काम करेगा कौन, बी का एक दिन में कितना काम है, 5, तो 55/5 कितना बार में जाएगा, 11 बार में। यानी कि बचे हुए शेष कितने दिन में कर देगा, 11 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होकर अपनी गाड़ी से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ पे था गाड़ी से निकला, 2 किलोमीटर किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मतलब हो जाएगा इधर, जब कोई आदमी है तो दाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर क्या कर रहा है, एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ पे उसका कार्यालय था, किधर जा रहा है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। फिर क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। कितना चलता है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर घूम के कितना चलता है, 7 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो दाईं ओर उसका इस साइड हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, दक्षिण कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो अब पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वह कहाँ है। तो ये दूरी 7 हो गया। अरे यार, ये दूरी कितना था, 2 किलोमीटर। ये था 7, ये चला कितना, 6, फिर नीचे आया 7। तो अब पूछ रहा है कि ये से यहाँ तक का डिस्टेंस और किस दिशा में है। तो ये दूरी 7 किलोमीटर, ये दूरी 7, ये तो बात बराबर हो गया। ये 2 और ये 6, टोटल हो गया कितना, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हो गया। अब इसके तुलना में कहाँ है, तो किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। किस ओर है, पूर्व की ओर। 8 किलोमीटर हो जाएगा पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत दिखाता है। चित्र का अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे सबका परसेंटेज दिया हुआ है, कितना कितना परसेंटेज है। जैसे है इंटरेस्ट में 10% है, इसमें 15% है, इसमें 15% है, इसमें 35% है, इलेक्ट्रिसिटी में 20% है। तो पूछ रहा है यदि कुल खर्च 25,000 हो तो ब्याज में लगभग कितना खर्च किया है। तो कुल खर्च दिया हुआ है 25, ब्याज में क्या है 10%। तो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 25,000 का 10% बटे 100। 10 कैंसिल, कितना हो गया, 2500। 2500 इज द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो इंटरेस्ट में कितना खर्च कर रहा है, 2500। इसी तरह किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1000 मीटर दूरी तय करता है। इसी दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो पहले तो यूनिट अलग अलग दिया हुआ है। ये जो स्पीड दिया हुआ है, वो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ये एसआई यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो कर रहा है वो मीटर में दिया हुआ है। कितने में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को एक यूनिट में लाना होगा। या तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, या तो इसको फिर आवर्स में बदलना होगा, किलोमीटर में बदलना होगा। दोनों में एक कोई काम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसी को बदल देते हैं किलोमीटर में।
किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। 36 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, 5/18 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी इसका स्पीड कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कितना 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया स्पीड। अब क्या कर रहा है कि मोटरसाइकिल द्वारा तय किया गया समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी कितना कवर किया है, 1000 मीटर। 1000 मीटर। समय कितना लगा है, चाल कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 से 1 0 से 1 0, कितना बचा, 1/00 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग में आरेख शीट की चौड़ाई इतना दिया हुआ है तो इसकी लंबाई क्या होगा। हम कागज आप लोग को बताए थे कि कितने प्रकार का होता है, A0, A1, A2, A3 और A4। यही होता है कागज का साइज। ठीक है, सबका देख लेते हैं, किसी का भी पूछ सकता है लंबाई और चौड़ाई। अगर A0 की बात करें तो ये होता है 841 गुना 1189। ठीक है, तो 841 बोल रहा है कि चौड़ाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 1189 हो जाएगा। 1189 इज द राइट आंसर। बाकी सबका भी देख लेते हैं। तो A1 का कितना हो जाएगा, A1 का हो जाएगा 594 गुना 841, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला की बात करें, A2 की बात करें तो इसका होता है 420 गुना 594। ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाता है। और उसके बाद A3 की बात करें तो ये होता है 297 गुना 420। ठीक है, A4 की बात करें तो ये होता है 210 गुना 297। हम लोग जो यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए तो A4 साइज का पेपर होता है। ठीक है, तो ये साइज आप याद कीजिएगा। हो सकता है आज इसका पूछा है, कल किसी का भी पूछ सकता है, तो आसान है इस सब को याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई की आयु का उम्र दिया हुआ है अनुपात 4:7। ठीक है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 1:2 था। तो पूछ रहा है वर्तमान समय में एक्स और वाई के आयु का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई कितना था, पहले A वर्ष था। ठीक है, तो ये हो गया 4A/7A। अब कराए 3 वर्ष पहले तो माइनस, तो कितना वर्ष पहले, तो 3 वर्ष। 3 वर्ष दोनों में माइनस कर देंगे। 3 वर्ष पहले का अनुपात कितना था, 1:2। ठीक है, यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, कर देंगे तिरछा तिरछे गुना, क्या हो जाएगा, 2 गुना 4A हो गया 8A, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 इक्वल टू 7 गुना 1 7A माइनस 3। ए वाला को एक जगह करेंगे तो 8A माइनस 7A इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस, यहाँ दर से माइनस जाएगा तो उधर जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, A इक्वल टू हो जाएगा 3A। A का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ A था वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो वैल्यू निकल जाएगा। अब पूछा था क्या, y माइनस x, तो y बराबर क्या था, 7A माइनस 4A। तो 7 गुना A का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, तो 3 घटा 4 गुना 3, 7 21 माइनस 4 12। इसको जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। x माइनस वाई का उम्र क्या, अंतर क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है sec 45 माइनस 10 60 इक्वल टू क्या होगा। sec 45 का वैल्यू कितना होता है, sec 45 का वैल्यू होता है √2।
और 10 30 का डिग्री वैल्यू कितना होता है √3, तो यही हो जाएगा √2 माइनस है यहाँ पे तो माइनस √3। ऐसा ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, -3 को आगे ले आएंगे, -3 + 2, ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो इस तरह कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -3 + 2 हम तो निकाले ए, लेकिन ये नहीं था, तो कोई अंतर नहीं है, सेम ही है, फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। दिए गए विकल्पों में असंगत अक्षर को चुने, यानी डिफरेंट चुनना है। इसको अगर चुने, सबका क्या करना है, फेस वैल्यू लिख देना है। जैसे ई का कितना होता है 5 होता है, एफ का होता है 6 और जी का होता है 7, इस तरह सबका लिख देना है। भी का होता है 22, डब्लू का होता है 23, एक्स का होता है 24, एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, ठीक है, यही है। अब इसमें देख लेते हैं क्या किया गया होगा। एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 2 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे 1 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक है जो जिसमें 2 का फॉलो कर रहा है, तो 3 एक समान हुआ और 1 अलग हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है। जन्माष्टमी तो कृष्ण भगवान के जन्म से हो गया, तीज तो हो जाता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, दिवाली राम भगवान आए थे रावण को मारने के बाद, 14 वर्ष बाद वनवास कंप्लीट किया था। इसमें ओणम जो है, ओणम ये जो है फसल का त्यौहार है, जब फसल कट के घर आता है तब उस समय मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, केरल राज्य में। ओणम हो गया, बैसाखी हो गया, चैत हो गया, ये सब जो है नए साल का त्यौहार माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो 2016 में भारत ने 2 मेडल जीते थे। कितना मेडल जीते थे, 2। एक जीता था पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और ये कौन सा पदक दिया जीता था, तो रजत, ठीक है। और दूसरा था साक्षी मलिक जो है एक कुश्ती में जीता था, ठीक है, कुश्ती में 58 केजी में इसने क्या जीता था, तो कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक, कांस्य। अगर पूछा जाए नंबर 1 पे कौन रहा था, तो यूएसए रहा था, ठीक है, 121 मेडल के साथ। सेकेंड स्थान में बात किया जाए तो ब्रिटिश रहा था 67 मेडल के साथ। थर्ड पोजीशन में कौन रहा था, तो चीन रहा था 70 मेडल के साथ। तो ये 70 मेडल के थर्ड रहा है, तो ब्रिटिश का मतलब कि गोल्ड ज़्यादा जिसका रहता है तो उसको वरीयता दिया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।